हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो सेशन में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का आज का ये जो वीडियो सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये आप लोगों के भौतिकी विषय का है। अभी तक हम लोग सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में देखे, सदिश राशियों के योग का जो नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, उसको देखे, उस पर बेसिस कुछ सवाल भी किए। आज कुछ सवाल को हम लोग और करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको आप लोग एक बार पढ़िए। ये क्या कह रहा है? दो समान एवं परस्पर लंबवत बल जिसका परिमाण P है। इसका मतलब है कि दो फोर्स है, समान है, दोनों का परिमाण सेम है, P है, आपस में लंबवत है। लंबवत मतलब है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब है कि दोनों बल के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। एक बिंदु पर कार्यरत है, किसी एक बिंदु पर लग रहे होंगे। उनका परिणामी बल का परिमाण क्या होगा? तो हमको ये बताइए कि इन दोनों बल का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स मतलब परिणामी बल, उस परिणामी बल का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तथा उसका कोण किसी भी एक बल से क्या होगा? कोई भी एक बल के साथ परिणामी का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये भी आपको निकालना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लेते हैं हमारा ये एक बल है और एक ये बल है, दोनों आपस में, दोनों एक बिंदु पर कार्यरत हैं और दोनों के आपस के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये बल और ये बल जो एक बिंदु पर कार्यरत है आपस में लंबवत हो गए। अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मान लेते हैं दोनों बल का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि P है। इन दोनों बल का जो परिणामी बल होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है? तो रिजल्टेंट का जो परिमाण का फार्मूला है वो पढ़े हैं आप लोग, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों बल का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि समांतर है। मतलब यहाँ पर आप P लिखिए प्लस Q के बदले भी P लिखिए प्लस 2 इंटू P इंटू P इंटू कॉस कितना भाई? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो R इसका हो गया वैल्यू 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू 0, दैट इज R इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे √2 इंटू P। मतलब ये कहने का है कि जो हमारा परिणामी बल है, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसका जो परिमाण है वो कितना है? R बराबर √2p। तो √2p ये भी ऑप्शन में है, √2p ये भी ऑप्शन में है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये जो परिणामी बल है किसी भी एक बल के साथ, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, मान लीजिए ये कोई बल है B और ये कोई बल है A, इसके साथ एंगल बनाता है ये मान लीजिए अल्फा और इसके साथ ये एंगल बनाता है मान लीजिए थीटा। तो tan अल्फा बराबर पढ़े हैं, रिजल्टेंट जो है वो परिणामी बल जो है इस बल के साथ एंगल बना रहा अल्फा। तो tan अल्फा अगर आपको निकालना है तो परिणामी बल जिस बल के साथ एंगल बनाता है उसको छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? B आप लिखिएगा B sin थीटा, दोनों बल के बीच का जो कोण है, बटे परिणामी बल किसके साथ अल्फा बना रहा है? A के साथ, तो A प्लस A को छोड़ के क्या बचा? B कॉस थीटा। ये फार्मूला आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। तो अब आप लोग लिख सकते हैं, अब आप लोग लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पर A और B तो P है, बोलिए P साइन थीटा बटे P प्लस P कॉस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू P साइन थीटा बटे P प्लस P कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। तब P साइन 90 बटे P प्लस P कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया P साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो P बाई P कितना हो गया? 1। बताइए tan अल्फा कहाँ पर 1 होता है? जब अल्फा का मान कितना होता है? 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री होता है। तो यह ऑप्शन सी आपका जो है परिणामी बल का परिमाण जो है P√2 और कोण जो है वो 45 डिग्री, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको हम लिख देते हैं ठीक से, P√2
और ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल है आपका 45 डिग्री। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को लिख लीजिए, आगे बढ़िए। समान मात्रा के दो बल है 120 डिग्री पर कार्यरत हैं, दो बल है समान मात्रा के, मतलब दोनों का जो परिमाण है, परिमाण मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना है, समान है। मतलब दोनों P हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है, समान मात्रा के दो बल 120 डिग्री पर कार्यरत है, दोनों 120 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। उनका परिणामी बल का परिमाण क्या होगा, परिणामी बल तो ये हो गया रिजल्टेंट, इसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, या आर बराबर क्या होता है, आर को बोलते हैं ना परिणामी बल का परिमाण, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 120। चलिए बोलिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू के बदले में क्या लिखेगा, पी स्क्वायर, दोनों बल समान मात्रा की हैं, प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस 120, कॉस 120 कितना होता है, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस 120 हो गया -1/2। ठीक है, ये वैल्यू सब याद रखिए, कॉस 60 कितना, साइन 90 कितना, साइन 45 कितना, 120 कितना, 120 तक सब वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट गया, 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर, तो ये हो गया आपका p स्क्वायर, देयरफॉर r इज इक्वल टू p। देखिए ऑप्शन p कहाँ, ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट हो गया। तो ये दो प्रश्न आपको अभी हम बोर्ड पर देखिए मिल रहा होगा, बोर्ड पर देखिए आप लोग सब, ये दो प्रश्न आप लोगों को अभी तक दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज किया जाए और पॉज करके यहाँ तक लिख लिया जाए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए, दो बराबर बल 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, दो फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दो फोर्स है, बराबर बल है, बराबर मतलब दोनों का परिमाण जो है वो सेम है, P मान लेंगे दोनों को, है ना, 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। यदि परिणामी बल का परिमाण 36 न्यूटन है, दोनों बल का जो परिणामी है रिजल्टेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 36 न्यूटन का है, तो प्रत्येक बल की मात्रा क्या होगी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए, दो बराबर बल 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, जैसे ये एक बल है और ये एक और बल है, दोनों कितने डिग्री पर कार्य कर रहे हैं भाई, 60 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। दोनों बल का जो परिणामी बल है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है, इसका जो परिमाण है 36 न्यूटन का, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 36 न्यूटन का है। तो दोनों का क्या परिमाण होगा, क्या मात्रा होगा, तो मान लेते हैं दोनों बल का मात्रा P है, मान लीजिए पढ़े होंगे, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। चलिए दोनों बराबर बल है, मतलब p स्क्वायर प्लस 2p इंटू p cos 60 डिग्री, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 1/2, 2p स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज कट गया, है ना। तो 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना हो गया, 3p स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू p, ये कितना हो गया 36। तो हमको बताइए p इज इक्वल टू क्या कितना होगा, 36/√3, √3 को बोलते हैं 1.732, तो 1.7 से भागा दे दिए 36 को ना, तो p लगभग आपका 20.78 न्यूटन आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही माना जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसके सॉल्यूशन को लिख लीजिए, इस तरह के प्रश्न काफी ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सदिश राशियों के समांतर चतुर्भुज के नियम के ऊपर में काफी सवाल को किया। अभी जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज चलेगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अभी क्वेश्चंस के लिए आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, अभी टॉपिक को खत्म करने पर ध्यान दीजिए। अगले वीडियो सेशन में हम गति के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट।